अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल रोज हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टिप्स बच्चों को जाती सर्दी से बचाने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं जब मौसम तब्दील होता है तो अपने साथ नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार को भी लाता है। जैसे अब सर्दी जा रही है, मौसम तब्दील हो रहा है, तो ये मौसमी तब्दीली अपने साथ नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार भी ला रही है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल हो जाती है। ख़ास तौर पर जब बात की जाए छोटे बच्चों की तो बच्चे बेचारे ना अच्छे से सो सकते हैं, ना अच्छे से खा सकते हैं और ना ही खेल सकते हैं। बेचारे चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, जिसकी वजह से वालिदैन के लिए अच्छी खासी परेशानी हो जाती है। तो व्यूवर्स, इस सिचुएशन को मैंने खुद भी पिछले दिनों फेस किया है। मेरा बच्चा बीमार हो गया था तो यकीन माने मेरा खुद का बहुत बुरा हाल था। वो सारा दिन ना तो कोई काम करने देता था, रोता रहता था और रात को अच्छे से सो भी नहीं सकता था, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान थे। तो मैंने कुछ रेमेडीज और टिप्स इस्तेमाल की। इनमें से जो रेमेडीज मेरे बच्चे के लिए इफेक्टिव रही, यानी कि मेरे बच्चे को फायदा हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए जल्दी से रेमेडीज की बात कर लेते हैं। तो जनाब, सबसे पहले सरसों का थोड़ा सा तेल लें और इसमें 3 से 4 जवे लहसुन के डालकर इस तेल को हल्की आंच पर गर्म करने के लिए रख दें। जब लहसुन के जवे ब्राउन हो जाएं तो आपका तेल रेडी है। आपने रात को सोने से पहले तेल को हल्का गर्म कर लेना है और बच्चे के हाथों और पैरों के तलों और उंगलियों का अच्छे से मसाज करें। इसके अलावा बच्चे की कमर का भी मसाज करें। दूसरे नंबर पर 1 कप पानी लें और उसमें 1 बड़ी इलायची और 1 से 2 टुकड़े दालचीनी के डाल लें। इसको अच्छे से उबाल लें और हल्का नीम गर्म होने पर 2 से 3 चम्मच बच्चे को पिला दें। ये आपने दिन में 2 बार यूज करना है। तीसरे नंबर पर आपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा पानी पीने के लिए बार बार देना है ताकि उसको डिहाइड्रेशन ना हो और पानी ठंडा नहीं होना चाहिए। रूम टेम्परेचर का या हल्का नीम गर्म होना चाहिए। बेहतर तो ये है कि आप बच्चे के लिए पानी को उबाल लें और उबालते वक्त इसमें थोड़ा सा अदरक डाल दें, बिल्कुल थोड़ा सा। जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं उनको इस पानी की जरूरत नहीं है। अब जो बच्चे बोतल का दूध पीते हैं इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जब दूध पीते हैं तो बलगम से उनका बुरा हाल हो जाता है। तो ऐसे में आपने दूध में 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है। आपने ये रेमेडीज 4 माह से छोटे बच्चों के लिए यूज नहीं करनी है। इसके अलावा खुद से कोई मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। अगर बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब है तो फिर डॉक्टर से मेडिसिन लें, खुद से कोई मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल रोज हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।